Hello friends, how are you? I hope all is well. Today we are going to start Environment and Ecology lecture series जिसका ये होगा लेक्चर नंबर 1। इससे पहले अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो पिछला जो लेक्चर हुआ था वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सिलेबस के रिलेटेड हमने बातें की थी कि हम आने वाले लेक्चर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, और उसी के रिलेटेड आज जो है लेक्चर नंबर 1 है। और उसका जो है आज जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, उसके बाद पढ़ेंगे इकोलॉजी क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे इकोसिस्टम क्या है। ये 3 टर्म जो हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपका JKSSB का होगा, चाहे KAS का एग्ज़ाम है, चाहे UPSC का है। तो ये तीनों टर्म जो हैं इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम, ये आपको आनी चाहिए, ये एक बेसिक है। इसके बाद जो है मेजर पोर्शन जो है वो आगे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट मतलब हो गया कि आपके सराउंडिंग का एरिया, ठीक है, आपकी जितनी भी सराउंडिंग है उसको इन्वायरमेंट बोलेंगे। इन्वायरमेंट इन विच पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स डेवलप एंड एग्जिस्ट, जहाँ पे लोग, जानवर और प्लांट्स पाए जाते हैं उसको क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंट। इसका ब्रॉड, ये दिस इज़ अ ब्रॉडर टर्म्स, ठीक है। और अभी इसके डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, पहले थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं छोटी छोटी। इकोलॉजी मतलब हो गया ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बीइंग्स एंड द इन्वायरमेंट। लिविंग बीइंग्स और इन्वायरमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको बोलेंगे इकोलॉजी। इकोसिस्टम हो गया इट इज़ ऑल द पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट विच आर म्यूचुअली डिपेंडेंट, उसको क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। पोल्यूशन हो गया डैमेज काज टू द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज पोल्यूशन। दिस इज़ अ बेसिक डेफिनेशन। अब इसको हम फुल डिटेल में पढ़ते हैं आगे। तो लेट अस स्टार्ट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है इसको हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे, 3 पार्ट्स में। एक तो फिजिकल इन्वायरमेंट, और एक आ गया बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, और एक आ गया कल्चर इन्वायरमेंट। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, एक तो आपका आ गया एटमॉस्फेयर, ओके, एक आ गया एटमॉस्फेयर, फिर आ गया हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर मतलब हो गया आपके आसपास जितनी भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी गैसेस पाई जाती हैं वो सारी कहाँ पाई जाती है, एटमॉस्फेयर में। हाइड्रोस्फीयर हो गया वाटर के रिलेटेड, ठीक है। और लिथोस्फीयर हो गया अर्थ, रॉक्स वगैरह। ये सारे 3 के 3 जो किसमें पढ़ेंगे हम, इसको क्या बोलते हैं हम, फिजिकल इन्वायरमेंट। अब देखेंगे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट फ्लोरा, फौना और माइक्रोबिया। कभी कभी किसी को जो ना टर्म्स ये पता नहीं चलता है कि ये बायो के टर्म्स है, जैसे फ्लोरल, फौना। फ्लोरा किसको बोलते हैं, फ्लोरा से आपने याद करना, फ्लोरा मीन्स फ्लावर, फ्लावर से याद रखना आपने प्लांट्स, क्या रखना है, प्लांट्स। किसे, फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स। याद कैसे करना है, फ्लोरा मीन्स फ्लावर, फ्लावर मतलब फ्लावर, उसका मतलब हो गया प्लांट्स। और फौना, फौना मतलब एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स। तो ये बायो की टर्म्स है दोनों, ये कंफ्यूज करती हैं कई बार, तो इसको याद करना। फ्लोरा मतलब फ्लावर, फ्लावर मतलब प्लांट्स, फौना मतलब एनिमल्स, और माइक्रो मतलब हो गया बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, कोरोना वायरस, ओके, वो माइक्रो में आएगा, ठीक है। फिर आएगा कल्चर इन्वायरमेंट। तो कल्चर इन्वायरमेंट कौन सा हो गया, तो इसमें कितना इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे सोसाइटी है, सोसाइटी का इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये आ गया कल्चर इन्वायरमेंट। इकॉनमी का इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी क्या आ गया। फिर आ गया पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का भी जो है इन्फ्लुएंस जो है ह्यूमन बींग्स पर पड़ता है, तो वो आ गया कल्चर इन्वायरमेंट में, पॉलिटिक्स आ गया। तो सारी ये क्या आ गई, इन्वायरमेंट को बेसिक। फिजिकल इन्वायरमेंट जिसमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर आएगा। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो होता है उसमें फ्लोरा, फौना, माइक्रोबी आ गया। फिर कल्चर इन्वायरमेंट में सोसाइटी, इकॉनमी और पॉलिटिक्स आ गई। इकोलॉजी में, इकोलॉजी मतलब ये हो गया कि हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशन है, और एक ऑर्गेनिज्म का जो है इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, इस स्टडी को क्या बोलते हैं हम, इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम पढ़ेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट का, उसको पढ़ेंगे। अब इसमें 2 फैक्टर आते हैं, एक बायोटिक फैक्टर होता है, एक होता है ए बायोटिक फैक्टर। अब जो रेड कलर का देख रहे हैं आप, ये सारे बायोटिक फैक्टर, जैसे मैमल्स, रेप्टाइल्स, ये कोरोना वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, वर्ड्स, ये सारे क्या हैं, इसमें लाइफ है। तो लाइफ वाले जितने भी कंपोनेंट वो किस में आएंगे, बायोटिक फैक्टर में आएंगे। और ए बायोटिक फैक्टर कौन से होंगे, ब्लू कलर में सनलाइट, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये सारे क्या हैं, ए बायोटिक फैक्टर, जिसमें लाइफ नहीं होती, नॉन लिविंग होते हैं। तो हम इकोलॉजी में बेसिक क्या पढ़ते हैं, इकोलॉजी में बेसिक ये पढ़ते हैं कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि हु इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ इकोलॉजी। वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं जिनको फादर ऑफ इकोलॉजी बोला जाता है, ओके। तो इकोलॉजी इज़ डिफाइंड एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ
रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म के आपस में जो है वो रिलेशनशिप क्या है और उसका इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, वो उसको बोलते हैं इकोलॉजी। ये बेसिक डेफिनेशन है जो कि आपने रटनी है। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, उसको इकोलॉजी बोलते हैं। अर्नेस्ट हैकल गेव द टर्म इकोलॉजी, और टर्म किसने दी है, वो है अर्नेस्ट हैकल। कब दी थी, 1864। तो एग्जाम के लिए आपने याद करना है कि हु हैज़ गिवन द टर्म इकोलॉजी, तो वो अर्नेस्ट हैकल ने दी थी और वो दी थी इन्होंने 1864 में। अब देखते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मैंने बताया आपको, आपके आसपास सराउंडिंग में जो भी है उसको इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब इन्वायरमेंट के ना दो कंपोनेंट होते हैं, एक को बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, एक को बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। अब देखिए बायोटिक, बायोटिक मतलब हो गया लाइफ, बायो जब भी आएगा बायो का मतलब हो गया लाइफ। तो जितने भी ये इसमें जो भी एग्जांपल आएगी वो आएगी जिसमें लाइफ होगी। फ्लोरा, फ्लोरा मतलब फ्लावर्स, फोना मतलब एनिमल्स, माइक्रोस मतलब ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब हो गया कि बैक्टीरिया वायरस वगैरह आ गए। तो ये क्या आ गया, बायोटिक वाले। एबायोटिक में जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल में आ गया लाइट, टेम्परेचर, केमिकल में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ओके, दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ इसकी। अब इसका अगर सही से देखना है आपने जो एग्ज़ाम के लिए, तो ये आ गया आपका कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। एबायोटिक में आपका आ गया एनर्जी, रेडिएशन आता है, टेम्परेचर और हीट फ्लो एबायोटिक में आता है, वाटर आता है, एटमॉस्फेयर गैसेस, विंड्स, ग्रेविटी, फायर, ये सारा एबायोटिक में। और बायोटिक में क्या आएगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से आएंगे, एक ग्रीन प्लांट्स जो है सारे इसमें आएंगे, नॉन ग्रीन प्लांट्स, डिकम्पोजर, पैरासाइट, सिम्बियोइट्स, एनिमल्स। इसमें आपने एग्जांपल याद रखनी है कि विच आर द फॉलोइंग आर द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन, डिकम्पोजर, पैरासाइट, एनिमल्स, ये सारे क्या हैं, बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है। और एबायोटिक कंपोनेंट कौन से होंगे, एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर, वाटर, सारे, क्योंकि ये लाइफ नहीं है इनमें। अब ये वाले जो हैं जिसमें लाइफ है, तो इन्वायरमेंट में लाइव वाले कंपोनेंट भी और नॉन लाइव वाले भी हैं, लिविंग थिंग्स भी और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। जो लिविंग थिंग्स आती है वो बायोटिक कंपोनेंट में आती है और एबायोटिक जिसको लाइफ नहीं होती है। ठीक है। अब देखेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की जो टर्म, एक जो कंसेप्ट है ये दिया था एजी टेंसले ने। तो आपने याद रखना है कि इकोसिस्टम का कंसेप्ट किसने दिया था, एजी टेंसले ने। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल एंड फैक्चुअल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट बोथ इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल बिटवीन देम। ये आपने जो डेफिनेशन है पूरी की पूरी रट देनी है, जहाँ भी एग्जाम में ऐसी डेफिनेशन दिखेगी टिक कर देनी है, बस इतना ही काम करना है आपने। अब इसमें आएगा इकोसिस्टम में आएगा, इट इंक्लूड्स प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, फिश, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर, सॉइल, पीपल, सब को इंक्लूड करके हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है। अब इसके कंपोनेंट जो हैं ये सेम कंपोनेंट है जो किसके हैं, इन्वायरमेंट के। जो कंपोनेंट ना इस किसके हैं, इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट है वही जो आपके इकोसिस्टम के भी कंपोनेंट है। तो उसमें भी आता है कि इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट कौन से और एबायोटिक कंपोनेंट कौन से और बायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं। तो वो सेम रहेंगे जो हमने किस में पढ़ा, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स। ओके। क्योंकि इकोसिस्टम जो है एक शॉर्टर टर्म है, इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ी टर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया आपका पूरा इन्वायरमेंट। ठीक है, ये एक इन्वायरमेंट है। तो इकोसिस्टम जो है छोटा सा ये भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट के अंदर ही आएगा इकोसिस्टम। अब हम देखते हैं कि इकोसिस्टम सर्विस क्या प्रोवाइड करता है। अब हम इकोसिस्टम की बात करी तो इकोसिस्टम की सर्विसेज क्या प्रोवाइड होती है, क्या क्या इकोसिस्टम से मिलता है। एक तो डायरेक्ट सर्विसेज होती हैं, एक इनडायरेक्ट सर्विसेज होती हैं जो हमारे इकोसिस्टम से आसपास से हमें मिलती हैं। एक तो हो गया प्रोविजनिंग सर्विसेज कौन कौन सी होगी, व्हाट प्लांट प्रोवाइड्स अस, मतलब जो पेड़ पौधे जो हमें खाना दे रहे हैं। एग्जाम्पल प्रोविजन ऑफ फूड, फ्यूल, फाइबर, प्रोविजन ऑफ शेल्टर एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर, फूड, मेडिसिन, टिम्बर, वाटर, ऑक्सीजन, ये सारा प्रोवाइड कौन कर रहा है, प्लांट्स कर रहे हैं। तो इसको क्या बोले हैं, डायरेक्ट सर्विस। कौन प्रोवाइड कर रहा है, इकोसिस्टम। ओके। नेक्स्ट आपका आ गया जैसे इनडायरेक्ट सर्विसेज। इनडायरेक्ट सर्विसेज कैसे इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, रेगुलेटिंग सर्विसेज जैसे क्लाइमेट मॉडरेशन कर रहा है। फिर कंट्रोलिंग सर्विसेज कैसे, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल एरोजन, स्पोर्टिंग जो है वो हमें कैसे कर रहा है,
न्यूट्रेंट जो है साइक्लिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, कल्चरल सर्विसेज जो है। लास्ट में ये कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कि इकोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑब्जेक्टिव आता है सीधा सीधा, वो ऑब्जेक्टिव के लिए आपने याद रखना है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है ना। जैसे इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल से फिर पॉपुलेशन बनेगी, पॉपुलेशन से फिर कम्युनिटी बनेगी, कम्युनिटी से जो है इकोसिस्टम बनेगा, इकोसिस्टम से बायोम बनेगा, बायोम से बायोस्फीयर बनेगा। तो एक सीक्वेंस है नीचे से ऊपर, याद रखना है आपने। जैसे स्पीसीज होगी, कोई भी स्पीसीज होगी पर्टिकुलर, उसकी बाद उसकी पॉपुलेशन होगी, ठीक है। पॉपुलेशन क्या होता है, जो मेंबर बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज। उसके बाद कम्युनिटी आती, कम्युनिटी में क्या आएगा, कम्युनिटी में आएगा आपका ये आगे स्पीसीज, फिर आगे पॉपुलेशन, फिर उसकी कम्युनिटी आ गई, फिर उसके बाद इकोसिस्टम आ गया, बायोटिक कम्युनिटी टुगेदर विद इन द इन्वायरमेंट, फिर बायोम हो गया, थोड़ा सा लार्जर टर्म है इकोसिस्टम की, वो बायोस्फीयर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल पूरी अर्थ, उसको बोलेंगे बायोस्फीयर।